हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 समाप्त कर चुके हैं। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। केवल ध्यान से समझिएगा, अपने आप बनते जाएगा। कुछ लोगों ने तो खुद से बना भी लिए होंगे, तो ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसमें से हम 4 और 5 बता दे रहे हैं, बाकी सब आप खुद से बना लीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो पूछ लीजिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप 7 8 9 उससे पहले भी पढ़ चुके होंगे। देखिए ध्यान से, 1 का 4 आपका दिया हुआ है 5005। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, कहीं साइड में ऐसे या फिर वहां पे भी देखिए 1001। अब देखिए 7 से 1 बार में 3 बचा, 7 4 जा 28, ये आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए 11 से लगेगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। देखिए इतना आ गया, तो कुछ करना नहीं है। 5005 बराबर 5 इंटू में 7 इंटू 11 इंटू 13। बस इसका फैक्टराइजेशन करके लिख देना है कि 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। पहला का आंसर हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। देखिए ध्यान से, आपका दिया हुआ है 7429 यानी 7429। इसका प्राइम फैक्टर करना है। इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। देखिए ध्यान से, 7429 चलिए 17 से करते हैं। इससे पहले लगेगा भी नहीं, आप खुद से देख लीजिएगा। तो 17 से देखिए ध्यान से, 74 जा 68, 62, 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119, यानी कि आ गया 17 से 437। अब इसके आगे करेंगे। देखिए इस बार 19 से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 19 में 437 से, ठीक है। 92 जा 38। अब ये बचा 5 3 बार में। देखिए ध्यान से, यानी इतना आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। अब लिख देंगे इसके बदले में 7429 इक्वल टू 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ये भी आपका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन बन गया। बाकी इसका 3 जो क्वेश्चन है शुरू का आसान है, खुद से बना लीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि फाइंड LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF product of the two numbers। यानी कि आपको वेरीफाई भी करना है। पहले तो LCM और HCF निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है उसके लिए फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू में HCF, जिसको वैसे भी लिखा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू में HCF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखते हैं थोड़ा सा। देखिए दिया है 2691। देखिए 2691। थोड़ा इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 26 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 13।
अब HCF कैसे निकाला जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। जो दोनों में कॉमन हो वो HCF होता है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 13 है ना। HCF इक्वल टू 13 आंसर। अब LCM कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा, पहले तो जो कॉमन था उसको लिख दिए, अब जो बचा हुआ है उसको भी लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, आ गया आपका 91 इंटू 2 हो जाएगा 182। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? तो इसके अनुसार फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो नोट कर लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। देखिए वेरिफिकेशन आपका शुरू हो चुका है। वेरिफिकेशन में आपको ये लिखना होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू में HCF। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 26 इंटू में 91। देखिए ध्यान से, इधर करेंगे HCF यानी 13 इंटू में LCM इंटू HCF है ना। तो LCM कितना है? 182 है, HCF है 13। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ध्यान से, 654, 2 से कीजिएगा 2 18, 6 6, ठीक है ना, 3 2 यानी 2 3 6 6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ध्यान से, 6 54 182। देखिए 6 6 3 2 यानी 2 3 6 6 इधर भी और 2 3 6 6 इधर भी आ गया। अब जैसे ही दोनों तरफ इक्वल आया वेरीफाइड हो गया, लिख देंगे वेरीफाइड। अब इसका बाकी दो क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। हाँ, एक बात और, इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही LCM और HCF निकालना है। आपको जो मेथड आसान लगेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उसी मेथड को अपना लीजिएगा। आपको हो सकता है HCF डिवाइड वाला आसान लग रहा हो, ये वाला, तो इसी अनुसार बनाइएगा। हो सकता है आपको LCM इसके अनुसार आसान लग रहा हो तो इस अनुसार बना दीजिएगा HCF और LCM। कोई दिक्कत है नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। हाँ, अगर वो बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तब तो फिक्स है इसी मेथड से बनाना है, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। बाकी अगर कुछ नहीं कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है जनरल वे में कि HCF और LCM निकालिए, तो आप किसी विधि से निकालिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका केवल बनाया हुआ करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें HCF और LCM दोनों निकालना है, किस विधि से? तो फैक्टराइजेशन विधि से, जो अभी हम जिस विधि से निकाले थे। देखिए ध्यान से, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 15 एंड 21। देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। पहले 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 ऐसे लिख दिए, 2 बार 2 था। 15 को 3 इंटू में 5, सॉरी यहाँ 15 लिखिएगा, 15 इक्वल टू 3 इंटू में 5। अब ये दोनों तो सिंगल है तो ऐसे ही रह जाएगा। 21 को 3 इंटू में 7, ये भी दोनों सिंगल है तो 3 इंटू में 7 रह जाएगा। अब आपको HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले तो HCF तीनों में कॉमन क्या है? देखिए
इन तीनों में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो HCF बराबर क्या आ गया 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब LCM कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। LCM सबसे पहले 2 कितना बार आया है सबसे ज्यादा बार, तीनों में देखेंगे 2 बार, 2 के पावर 2। 3 एक बार तीनों में है तो 3 ही लिखेंगे। फिर बचा 5, तो 5 इंटू में 7 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये दोनों आंसर हो गया, बन गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिएगा ध्यान से। आपका 8 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। फिर दिया हुआ है आपका 9 को फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 और 25 दिया हुआ है। 25 को फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5। इसको तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। देखिए तो तीनों में कुछ कॉमन है नहीं ना। देखिए अब कॉमन हम लेके आ रहे हैं, 1 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी में कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना। तो आपका HCF 1 हो जाएगा। जब तीनों में कुछ नहीं मिलेगा तो 1 आपका कॉमन होता है, अब वही HCF हो जाता है। अब आते हैं LCM में। LCM कैसे निकालेंगे। 8 को देखिए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। कुछ ऐसा कॉमन था नहीं, जो था सब का सब आ गया, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25। देखिए ये 200 है और ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। ठीक है, 1 2 और 3 तीनों आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए 4 कैसे बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा और बाकी जितना सारा क्वेश्चन है सबको बना लीजिएगा। अगर इतना क्वेश्चन कम लग रहा हो तो RS अग्रवाल या RD शर्मा कोई भी बुक उठाइए, उसको भी कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन डेट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी कि इसका मतलब क्या होगा पहले उसको समझिएगा। थोड़ा इस लाइन का मतलब समझिए ध्यान से। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 9 है। इन दोनों नंबर का HCF कितना है 9। कह रहा है कि फाइंड LCM। अब आपको फाइंड करना है क्या LCM इन्हीं दोनों नंबर का। देखिए ध्यान से, 306 और 657 इन दोनों का LCM निकालना है। अभी आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू में HCF है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर 306 हो जाएगा, सेकेंड नंबर 657 हो जाएगा। HCF दिया हुआ है, LCM निकाल देना है। तो यहाँ से लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 306, सेकेंड नंबर इक्वल टू 657। अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, तो फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू में HCF। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका 306 इनटू में 657। LCM निकालना है आपको। HCF कितना दिया हुआ है 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 बाई में 9 इक्वल टू LCM। अब 9 से देखिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36।
ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो एलसीएम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 657 इंटू में 34, देखिए ध्यान से, ये 8 हो गया, क्लियर। अब देखिए 5 4 जा 20, 22, अब 6 4 जा 24 और 2 26, 3 से 1, 3 से 6 हो, ये देखिए ध्यान से 7 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 19 हो जाएगा। मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हैं, 4 से 28, फिर 22 हो गया, फिर 26, 3 से 21, फिर यहाँ 17, यहाँ 19 हो गया। ऐड कीजिए 8, 3 यहाँ हो जाएगा, फिर 3, 2, 2, यानी 2 2 3 3 8, यही आंसर हो गया। इस तरह से 1 से लेकर 4 तक आपका चारों क्वेश्चन समाप्त हो गया। बाकी का 3 क्वेश्चन कल के क्लास में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओ मिटा दिए, कोई बात नहीं, खुद से कर लीजिएगा आप लोग। अब आपका दायित्व ये बनता है कि जितना भी पढ़ाया गया है उसको जम के रिवीजन करें, और आगे जो पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से समझे। अगर कोई भी एक्सरसाइज का वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिए, उसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो इस नंबर पे, ठीक है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी दिक्कत तो वहां से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।